हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू बैक ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपके अपने नासिब पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको दी जाती रहती है। विभागीय स्तर से प्राप्त जो वांछित सूचना होती है, जो कि नई नोटिफिकेशन आती हैं सभी डिपार्टमेंट्स की, सरकारी भर्तियों की, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके विज्ञापन के बारे में, उसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन के बारे में सर्वप्रथम आपको सूचना यहीं पर नासिब पोर्टल जो का ऑफिशियल पोर्टल है, यहीं पर आपको मिलती रहेगी। सो गाइस, आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकें। चलिए फिलहाल आज यहाँ पर बताने वाले हैं जो दिल्ली होम गार्ड की वैकेंसी आई उसके बारे में। 2024 की सबसे बड़ी वैकेंसी है दिल्ली होम गार्ड की, जहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें, यदि आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, इट मीन्स 10वीं और 12वीं आप पास आउट हैं, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल हैं, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी की बात करें, सैलरी तो 25 से 30 हज़ार के बीच में पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी निर्धारित की गई है विभाग की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से। और यहाँ पर यदि आप फीमेल कैटेगरी से हैं या फिर मेल कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पर बहुत दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेबल है, एलिजिबल यहाँ पर पात्र माने गए हैं। ठीक है, पदों की संख्या की बात करें, भरपूर पदों की संख्या है 10,285 कुल पदों की यहाँ पर संख्या है, यानी कि 10,285 पदों पर यह भर्ती होनी है। महिला पुरुष दोनों वर्ग के कैंडिडेट्स यहाँ पर अभ्यर्थी जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं कि आवेदन कब से कब तक करने हैं, इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो चयन प्रक्रिया है, आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, ये भी स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप फुल्ली वीडियो वॉच करें और हाँ गाइस, वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करें। क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। एंड गाइस, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जो इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है, वहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, यहाँ पर मानक निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले दिल्ली होमगार्ड भर्ती 2024 के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो 12वीं पास रखी गई, यानी कि 12th आप पास आउट होते हैं किसी भी बोर्ड से, CBSE, NCR यानी यूपी बोर्ड, आप स्टेट बोर्ड से या फिर CBSE बोर्ड से या फिर ICSE बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से बस आप 12th पास आउट होने चाहिए। ओके, जबकि जो एक्स सर्विसमैन का मतलब होता है जो आर्मी से रिटायर्ड है या फिर मिलिट्री से रिटायर्ड हट होते हैं, उनके लिए तो उनके जो 10वीं पास आउट यहाँ पर रखा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो होम गार्ड की भर्ती है वॉलंटियर की, 10,285 टोटल वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन 12th पास आउट, एक सर्विसमैन के लिए हाई स्कूल पास आउट यहाँ पर मांगा गया है। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको फिजिकल फिटनेस का आपका देना पड़ेगा टेस्ट। ठीक है, जब आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आप पास आउट हो जाएंगे, क्लियर कर जाएंगे, फाइट कर जाएंगे, उसके बाद दिन आफ्टर आपको जो है रिटन एग्जाम में पार्टिसिपेट करना होगा, यानी कि एक लिखित परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। तो वो आपको वो आपको पास आउट करना होगा, उसमें मेरिट बनेगी जब फाइनल एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दिन आफ्टर आपका जो सिलेक्शन वहाँ पर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा उसके लिए क्या क्या कितना आपको क्या करना पड़ेगा, दौड़ कितनी है, ठीक है, और उसके साथ साथ कितने मिनट की यहाँ पर मतलब उसकी जानकारी साझा करते हैं। और उसके बाद बताएंगे कि जो इसका सिलेबस है रिटन एग्जाम का वो क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके बारे में देखते हैं। तो यदि हाइट की बात की, तो दिल्ली होमगार्ड भर्ती 2024 में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई वो 165 सेंटीमीटर, यानी कि 165 सेंटीमीटर मांगा गया है। और जो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 152 सेंटीमीटर, इट मीन्स 152 सेंटीमीटर उनकी जो हाइट है उसका यहाँ पर निर्धारण किया गया है, डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं जो पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो दौड़ है वो कितने मिनट का होगा, कितनी दूरी की होगी। तो यहाँ पर देखिए, आयु 30 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1600 मीटर दौड़नी है और 6 मिनट के अंदर। 40 से 30 वर्ष के बीच में जिनकी उम्र है, 30 से 40 वर्ष के बीच में 1600 मीटर दौड़, 1600 मीटर तो सबके लिए कंपलसरी, लेकिन यहाँ पर जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, वो थोड़ा इसमें डिफरेंट कर दिया गया है। तो जिनकी उम्र 30 से 40 मिनट के 30 से 40 वर्ष के बीच में है, उनको 7 मिनट में अब ये मीटर की दौड़ पूरी करनी है, 1600 मीटर की। और जिनकी उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच में है, उनको 1600 के मीटर 8 मिनट में पूरी करनी है। और जो 45 वर्ष से अधिक है या फिर जो भूतपूर्व सैनिक हैं, पूर्व CPF हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए 10 मिनट है 1600 मीटर की दौड़। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट अपने पास आप रख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि जो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए क्या है। तो यहाँ देखिए, 30 वर्ष के लिए 1608 मिनट में है, 30 से 40 वर्ष वालों के 9 मिनट में है, 40 से 45 वर्ष वालों के लिए 10 मिनट में है, जो एक सर्विसमैन है उनके लिए 12 मिनट में। ठीक है, तो ये है जो दौड़ का मानक है वो यहाँ पर निर्धारित किया गया।
अब एक बार देखते हैं कि जो इसका रिटन एग्जाम होगा उसका क्या सिलेबस है और क्या टाइमिंग होगी, ड्यूरेशन क्या होगा एग्जामिनेशंस का, ये सब जा रहे हैं एक्स्ट्रा। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली होमगार्ड भर्ती के लिए जो फिजिकल परीक्षा को क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ऑलरेडी आपको मैं नोटिफाई करा दिया हूँ। पहले आपको आपका फिजिकल टेस्ट होगा। जब आप उसमें अपने फिजिकल टेस्ट में आप फिट पाए जाएंगे, देन आफ्टर आपको रिटन एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। ओके, तो दिल्ली होमगार्ड भर्ती जब आपका फिजिकल फिटनेस आप पास आउट हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, तब आपको लिखित परीक्षा में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, जहां पर आपको 80 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि 80 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के आपके पेपर आपसे लिए आपके पेपर होंगे, एग्जामिनेशन होंगे। और इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 80 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और इस तरह कुल मिला के 80 अंक का पेपर होगा, यानी कि 80 प्रश्न रहेंगे, 80 नंबर के आपके पेपर होंगे। और अभ्यर्थी को 90 मिनट का समय मिलेगा। 90 मिनट का आपको यहाँ पर ड्यूरेशन का टाइम मिल रहा है। और परीक्षा का जो लेवल है वो 10वीं कक्षा स्तर का होगा, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा, जो उसका सिलेबस है ना, वो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग सिलेबस आपका यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अब प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेज में, बोथ लैंग्वेज में आपको वहाँ पर मिलेगा। यदि आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, अंग्रेजी मीडियम से हैं, ठीक है, तो आप जो है इंग्लिश मोड में पेपर दे सकते हैं। यदि आप हिंदी मीडियम से स्टेट बोर्ड से हैं, तो आप जो है हिंदी में भी आप अपना पेपर को दे सकते हैं। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, वहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि आप किस लैंग्वेज में पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। यदि पीएमटी उत्तीर्ण करने के बाद भूतपूर्व सैनिक या भूतपूर्व जो एक्स सर्विसमैन है, कर्मियों की संख्या कुल रिक्तियों की 10% से कम रहती है, तो उनके लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, यदि 10% से कम रहती है तो इस कंडीशन में, यहाँ पर इफ इल्स कंडीशन नहीं है, यहाँ पर 10% से कम रहती है रिक्तियों की संख्या, तो उनको जो रिटर्न एग्जाम है वो नहीं देना पड़ेगा। ये सिर्फ उनके लिए जो एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स रहेंगे कैटेगरी के, ठीक है। अब यहाँ पर जो सिलेबस है वो देखते हैं। तो यहाँ पर अंक गणित है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य बुद्धि और तर्क है, दिल्ली का इतिहास, संस्कृति और स्थलाकृति, भारत का संविधान, इट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, एंड जो दिल्ली की कल्चर है, एंड जो उसकी हिस्ट्री है, ठीक है, वो सब रहेगा। प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति, भूगोल एवं सामान्य विज्ञान और समसामयिकी, इट मीन्स करंट अफेयर, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके अलावा भी और क्या जानकारियाँ हैं। अच्छा, यहाँ पर किसको कितना एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ यहाँ पर बेनिफिट भी, यानी कि भारांक या बोनस अंक दिया जाएगा। अब किसको बोनस अंक कितना दिया जाएगा, इसका भी क्राइटेरिया यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है। अब यदि आपने एनसीसी का कोर्स कर रखा है, एनसीसी कैडेट का, ठीक है, यदि आपके पास सी प्रमाण पत्र है एनसीसी का, तो 5 अंक आपको छूट मिलेगा। यदि बी है और बी वालों को 3 अंक मिलेगा। यदि ए प्रमाण पत्र है तो 2 अंक मिलेगा। इसी प्रकार जो होम गार्ड के रूप में यदि आपके पास एक्सपीरियंस से अनुभव है, तो कितने वर्ष का अनुभव है, कितना अंक मिलेगा, यहाँ पर देखिए दिया गया। वीडियो को पॉज करें और आप इसको अच्छे से देख लें। यदि आप नागरिक सुरक्षा के पहले अनुभवी हैं, आप वहाँ पर जॉब कर चुके हैं, तो कितने वर्ष का अनुभव है, कितने अंक का छूट मिलेगा, वो भी यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 3 अंक किसको मिलेगा, यदि सीटीआई दिल्ली से पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर कोर्स या न्यूनतम 2 सिविल डिफेंस एडवांस कोर्स, या फिर एनसीसी नागपुर या फिर सीटीआर बेंगलोर से किसी एक कोर्स का प्रमाण पत्र आपके पास है, तो आपको 3 अंक का यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। ओके, अब अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे कि एग्जाम जो फॉर्म ऑनलाइन है वो कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा, तो 10,285 कुल पदों की संख्या है, देख सकते हैं। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 24 जनवरी 2024 है, ये 24 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। और कब तक 13 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जो भी एग्जाम डेट है वो अपडेटेड सून है, इट मीन्स अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। अभी एग्जाम का जो डेट है वो आया नहीं है। जैसे ही आएगा उसकी भी सूचना आपको इसी एनआईसी पोर्टल चैनल के माध्यम से आपको प्लेटफॉर्म की तरफ से सूचित कर दिया जाएगा। अब जरा एक बार ओवरव्यू करते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ पे है, कैसे ए टू जेड बातें। तो यहाँ पर देखिए ये भर्ती कहाँ से आई है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ होम गार्ड्स न्यू दिल्ली से। और पोस्ट का नेम है होम गार्ड वॉलंटियर की पोस्ट है। एडवर्टाइज नंबर दे दिया गया है। टोटल पोस्ट है 10,285। सैलरी पे स्केल की बात करें तो 25 से 30,000 के बीच में आपकी यहाँ पर पर मंथ सैलरी रहेगी अप्रोक्स, ठीक है। जॉब लोकेशन की बात करें तो दिल्ली में आपको नौकरी करनी होगी। कैटेगरी दिल्ली होमगार्ड भर्ती 2024। एंड मोड ऑफ अप्लाई, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यदि आप इसके नोटिफिकेशन को, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, विज्ञापन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ओके, और ऑफिशियल वेबसाइट लास्ट डेट कब है, 13 फरवरी है अप्लाई करने का। ऑफिशियल वेबसाइट homeguard.delhi.gov.in, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और
और यदि कोई आपको जानकारी समझ में नहीं आई हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको टीम की तरफ से तुरंत आपको रिप्लाई करी जाएगी। ठीक है, कुछ भी पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में ना आए हो, जो बोनस अंक से रिलेटेड हो गया या फिर सिलेबस से रिलेटेड हो गया या फिर फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड हो गया, ठीक है, जो भी चीज़ें यदि आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, कोई आपको असुविधा हो रही फॉर्म को अप्लाई करने में, फॉर्म को फिलअप करने में, फॉर्म को भरने में, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको तुरंत टीम की तरफ से आपका सहयोग यानी कि हेल्प किया जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।